मेरा नाम आनंद शिवाजी मुले है। मैं महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड नासिक में इस कंपनी में काम करता हूँ। मैं डिप्टी मैनेजर एग्रोनॉमिस्ट हूँ और ये सब जो फसलें हैं किसान लोगों को मैं ड्रिप सिंचाई पे अलग अलग फसलें कैसे लेती है, जैसे बेड सिस्टम कैसे करनी है, उसका पानी का प्रबंध यानी कितना पानी फसल को चाहिए, उसकी ग्रोथ के हिसाब से, और कौन सा खाद कौन से ग्रोथ स्टेज पे देना चाहिए, ये इस सब की जानकारी मैं किसान लोगों को देता हूँ। आपको जब भी ज़मीन लेनी है किसी भी किसान को या किसी को, पहले उसको एग्रोनॉमिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस मिट्टी में आप कौन सी फसल लगा सकते हो और कैसे लगा सकते हो, उसका ड्रिप सिंचन कैसा हो सकता है। तो ये सब के लिए आपको प्रॉफिटेबल आपको कल्टीवेशन करना हो तो आपको पहले एग्रोनॉमिस्ट की विजिट होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं कि आपको मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग करनी है। पहली रो जो होगी वो मैंगो है, चीकू है और नींबू है, और उसके बाद दूसरी जो रो है वहाँ आपने लगा है कि ड्रमस्टिक है और पपीता है। उसके बाद आप लेना चाहते हो सब्जी वाली फसलें लेनी है। तो इस सॉइल को देख के ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ सब तरीके की फसलें हो सकती है, यानी आपके दिमाग में जो भी आया वेजिटेबल ग्रो करने का वो सब यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ आपको वेजिटेबल में क्या है, फसलों की लाइफ जो होती है वो कम होती है, यानी मतलब 3 महीने से लेकर 6 महीने 7 महीने तक होती है। इसलिए आपको उस हिसाब से आपको उसको पानी का प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए आप जो किया है अभी उसमें आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ आपको लगा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन आपने लगा दिया है, लेकिन आप जो फसल ले रहे हो वो गलत हो रही है। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन पे आप जो पत्ती वाली सब्जियाँ है जिसमें मेथी आएगी, धनिया आएगी, पालक आएगा, मूली आएगी, गाजर आएगा, ये ऐसी फसलें आप ले सकते हो। क्योंकि ये आपने ये सिस्टम समझो इस फसल के लिए दे तो क्या होगा कि पानी ऊपर जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और उसका डिसीज़ और पेस्ट का अटैक उसमें बढ़ जाएगा। ऐसी फसलों के लिए भिंडी है, आपने भिंडी लगाई है, करेला दिख रहा है, मिर्च भी है और टमाटर भी है। ऐसी फसलों के लिए आपको ड्रिप सिस्टम ही चाहिए, क्योंकि उसके जड़ों के पास उसका ये होना चाहिए, पानी देना चाहिए, और उसकी जड़ें अच्छे होने के लिए बेड सिस्टम भी होनी चाहिए। आप सिर्फ बेड सिस्टम पे यहाँ यूज़ करो, जड़ों की संख्या बढ़ाओ, और जो भी आप बोल रहे हो बेड्स लगाएंगे तो बेटर देखो आप, हाँ देखो ये जो फसल है ये भिंडी है, ये आप नीचे जाओगे ना, इसकी जड़ें कम से कम 1.5 फीट तक जाती हैं। आप ये देखो यहाँ पैक होनी लगी, यहाँ कैसी ग्रोथ होगी यहाँ, क्योंकि ये भी नहीं ना, हवा नहीं है इसके लिए, हवा चाहिए। ये बेड सिस्टम में क्या होता है कि हवा ज़्यादा मिलती है, इसलिए जड़ें बढ़ती हैं, इसकी वजह से उसका उत्पाद मिलता है। अच्छा। हाँ, तो और जो आप सर जी बोल रहे थे, जो भी बैक्टीरियल आप कल्चर दे रहे हो, जो अमरूद दे रहे हो, कोई जो भी दे रहे हो, वो सब क्या होगा कि उसके लिए भी एरोबिक कंडीशन है ना, हवा चाहिए। इसमें हवा मिलती है तो उसका भी ग्रोथ अच्छा होता है। तो ज़मीन में जो भी खाद है वो उसको उपलब्ध करके देते हैं। तो मेरा सॉइल, ये मेरा जो सॉइल है ये क्लेइश है, अभी आप देख रहे हो। हाँ, क्ले परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये कैसे लूज होगा? लूज के लिए आपको 2 टाइप से करने पड़ेंगे उसको। एक तो आप जो भी फसल लगाओगे वो बेड पे लगाइए, यानी ताकि उसको अच्छा ड्रेनेज होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको गोबर खाद यूज़ करना होगा, गोबर खाद इसमें वही डाला है। हाँ, गोबर खाद से होगा। और तीसरा आप फॉस्फोरिक एसिड अपन केमिकल से दूर है। हाँ, तो नहीं आप यूज़ कर सकते। तो आप जो पानी है ना, जहाँ से पानी आ रहा है उसका पीएच एक बार चेक करो आप। हाँ, समझो उसका पीएच ही ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो सफ़ेद आ रहा है तो उसका पीएच थोड़ा ज़्यादा ही होगा। कौन सी भी फसलों के लिए 6.5 to 7.5 के दरमियान पीएच होना चाहिए पानी का। तो उस समझो वो ज़्यादा हुआ तो हम उसको वही एक मशीन लगाएंगे, केमिकल नहीं होगा, वो क्षार वही निकाल देगा। वो सॉल्ट सेपरेटर बोलते हैं उसको, मतलब सॉल्ट यहाँ नहीं आएंगे तो सॉल्ट की वजह से वो पैक होती है मिट्टी। आपके लिए सबसे अच्छा, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि आपका पानी का पीएच समझो 7 है, 7.2 है, 7.5 भी है, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं। वो कब लगाते 8 पीएच होने के बाद। ये लगता है 8 वाला पानी है? नहीं, ये नहीं लगता, ये 7.2 7.3 वाला लग रहा है। इतना यानी पूरा सफ़ेद हो जाता है बस। तो एक बार देखने में क्या हर्ज है। हाँ, आप पीएच पेपर स्कूल से कहाँ से भी ला के वह देख सकते हो बराबर।
और बेड पे आ गए ना आपके और गोबर खाद का यूज़ किया आपने वो तो कर सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। सो आफ्टर एवरी रेन जब भी मैं बेड बनाता हूँ तभी काऊ डंग डालूं कि रेन के पहले डालूं? नहीं, रेन के बाद जब आप समझो आपने यहाँ धान लगाया रेन में, उसके बाद आप प्लोइंग की, पहली प्लोइंग तो आपको वैसे ही करो, दूसरे प्लोइंग के वक्त आप गोबर खाद डालो ताकि वो ज़मीन में पूरा घुल जाएगा और उसका रोटावेटर मार के डायरेक्ट बेड बना लो। यानी 2 फसलें हो सकती है यहाँ। समझो आपने क्या किया, यहाँ पानी रुकने ही नहीं दिया। क्या होता है बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वहाँ पानी रोक के रखते हैं, तो वो प्लोइंग के लिए वो जनवरी फरवरी में आती है तो एक ही फसल ले सकते। लेकिन आपने समझो यहाँ ड्रेन आउट अच्छा किया तो क्या होगा कि आपकी नवंबर में ही आपको प्लोइंग कर सकते हो। तो मेरा राइस के टाइम पे तो मेरे को पानी रोक ही रखा। अब राइस में रखो, राइस जैसे ही खत्म हो जाता है तो पानी निकाल दो। तो हमारा जो उद्देश्य है ना, बेसिकली आजू बाजू के जो फार्मर्स है वो जब आएगा उसको देख के लगना मांगता है मैं भी शुरू कर सकता हूँ और ज़्यादा खर्चा नहीं है। मेरा बेसिकली एम वो है। तो हम लोग ने फार्मर्स लोग को फर्स्ट टाइम इसी लैंड पे करजत 2 घंटा दूर बॉम्बे से आज तक ये 20 गांव में किसी ने राइस प्लांटिंग देखा नहीं। प्लांटर। तो हम लोग ने यहाँ पे पूरा एक पेंडल बनाया, 100 आदमी लोग आए, देखा। अगला साल फिर से करेंगे हम लोग खरीद ही रहे हैं वो। तो हम लोग ने समझा यहाँ पे बैकवर्ड फार्मिंग में बहुत बैक है हम लोग, और फर्टिलाइजर छोड़ो, पैसे ही नहीं है सब चीज़ के लिए। तो नेचुरल फार्मिंग पे ही टिका रहना पड़ेगा, और नेचुरल फार्मिंग हमारा बाई चॉइस है, हमारा चॉइस। हाँ, बराबर है। पर हम लोग ने देखा कि अभी वो बाजू के खेत में उन लोग बकरे लाके पूरा जो जितना वीड्स है सब निकाल दिया, एंशिएंट रहे। तो उन लोग को वो लेंडी मिला, मतलब एक्सक्रीटा, इसका अपना गोबर मिला बकरे का, उससे उन लोग का बोरॉन रिप्लीट भी हो गया सॉइल का। ठीक है, तो उनके लिए ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी अभी भी चल रहा है वैसा। सो वी ऑल्सो वांट टू स्टिक टू दैट ओनली, और वही सिखाने के उन लोगों की। नेचुरल आप ऑर्गेनिक में जा रहे हो ना, ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं मार्केट में। अभी कोई ये नहीं कि ठीक है क्वालिटी में और उत्पाद में थोड़ा कम होता है, लेकिन हेल्थ के लिए तो ऑर्गेनिक ही चाहिए ना। ये समझो यहाँ मेथी लगाई, वहाँ धनिया लगा दिया यहाँ। और ये कवर करना जरूरी है क्या इधर के लिए? कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। वो बर्न नहीं होता लीव्स? नहीं, तो हमारा सीड नहीं। पीला होता है। देखो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पानी हो गया ना तो उसकी जड़ें चलती ही नहीं, तो इसकी वजह से होता है। नंबर 1। नंबर 2, आप वो रेज बेड पे लाए ना आपने तो उसकी जड़ें अच्छी चलेगी। अब रेड बेड ही किया वहाँ पे। हाँ, रेस बेड किया, फिर तो भी येलो हो गया। येलो देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी की वजह से। हाँ, वो तो पहला कारण है उसका। देखो आप बताओ मुझे, आपने पानी एक तो कम दिया तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं देखो मिट्टी में। नंबर 1। हाँ, और दूसरा उसमें क्या होता है कि विल्टिंग का प्रॉब्लम है, यानी फंगस रहती है ज़मीन में, वो फंगस की वजह से ही होता है। ये देखो यहाँ मर गया तो 100%, ज़्यादा पानी दे दिया तो उसकी वजह से फंगस भी आ गए, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास ट्राइकोडर्मा है, बायोलॉजिकल है, आपको ऑर्गेनिक में आता है, वो जब आप डालोगे तो उसका स्प्रे कर देना का। आप एक काम करने का, ये 4 इंच पे ऐसी 2 लाइनें लगा देने का ऐसी। मेथी को आपको 2 सेंटीमीटर रखो, ये इसको किले आते हैं और उसको भी किले आते हैं, यानी धनिया को भी किले आते हैं, शिपू को किले आते हैं। आपको कम से कम 4 सेंटीमीटर अंतर रखो, 2 बीच के भी अंतर बराबर, और 2 लाइनों के बीच के कम से कम 5-6 सेंटीमीटर का अंतर रखो, तो उसको ये पूरा अच्छा इरिगेशन मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जितना आप क्राउड करोगे उतना डिसीज और पेज ज़्यादा बढ़ेगा, ये भी खतरा रहता है। देखो ये 4 फीट पे आपका सब, यहाँ क्या करना है आपको, बेड सिस्टम, रेज बेड करना है। ये यहाँ से क्या, ये समझो 4 फीट का अंतर है, तो आपको कम से कम उसका मादा जो है ना ऊपर कम से कम 1.5 फीट का रखना है। समझो आपको मिर्च लगानी है तो उसको राउंड शेप का करना है, यानी स्पीड ब्रेकर के आकार का करना है। समझो आपको भिंडी लगानी है तो आपको 2 लाइनें आएंगी, तो उसका मादा जो ऊपर का 1.5 फीट का आएगा, उसमें ये लाए तो भिंडी लगेगी। तो उसको पहले ये नली डालनी है, वो बेड करके उसको ज़्यादा पानी देना है आपको,
पूरा गीला करके वहाँ आप जैसे ये जो अभी ये जो परिस्थिति है इसको वापसा परिस्थिति बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसको वापसा परिस्थिति बोलते हैं। ऐसा इस परिस्थिति में आपकी जड़ें फसलों की अच्छी मिलती है, इसमें यानी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ ऐसी परिस्थिति ड्रिप से होती है। ड्रिप से ना देखो यहाँ ज़्यादा गीला है, ऐसी परिस्थिति नहीं करता है। जो हमने वही दिखी ना वो परिस्थिति नहीं करता, ये ऐसी परिस्थिति में पानी आता है। तो ज़्यादा पानी होगा तो बेड की वजह से क्या नीचे चला जाएगा, आपकी यहाँ ऐसी परिस्थिति ऐसा फूटना चाहिए। बस ऐसी परिस्थिति हमें रखनी है हर रोज़। तो आज मैंने जो पूरा प्लॉट देखा उसमें आज इसकी फाइंडिंग देखे तो आपको आगे चल के जो आपने जो स्प्रिंकलर सिस्टम ली है उस पर आप पत्ते वाली सब्जियां जिसमें मेथी, धनिया, कोरिएंडर, कैरेट और मूली, रेडिश, ये फसल आप स्प्रिंकलर पे ले सकते हो। और यहाँ आप देखो कि बाजरा, मक्का और ज्वार ये फसलें ना लिए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है। यहाँ बहुत जगह पे यानी कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर तक एक भी ऐसी फसल नहीं, तो आपकी सब चिड़िया जो है उसको अटैक करेगी और आपको उत्पाद उस पर कम मिलेगा। यहाँ क्या है कि नज़दीक मार्केट है, बॉम्बे मार्केट है, कल्याण है, ऐसी बड़े मार्केट है। तो आपको प्रॉफिटेबल फार्मिंग करनी हो तो ये फसलें जैसे सब्जी वाली फसलें ही आपको आगे चल के अच्छी रहेंगी। थैंक यू। तो थोड़ा या साइड लाइए। Clap please. रोलिंग रोलिंग। Wait, I didn't say action. It's rolling. And action. का तकनीक में हम मोरी म्हणजे ती काळी असते वरणामध्ये, सोडून द्या। हमको चलते हुए ले लो। पण अभी दूसरा फसल लगा दिया है इसके अंदर। ये बॉटी का है।